एक सूफी कहानी है ना, वो आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया की सोच, जो परिपक्व सोच होती है ना, वो होती है। एक गांव में एक बूढ़ा था, उसके पास एक घोड़ा था ना। अब वो घोड़े से ही उसकी रोजी रोटी चलती थी अपना। दोनों मित्र भी हो गए थे, दोनों साथ साथ रहते थे, कई वर्षों से रह रहे थे। एक दिन घोड़ा जो है वो जंगल में भाग गया समझे। तो गांव वाले उसके पास आए, बूढ़े के पास, बोले तुम्हारा तो इकलौता साधन था कमाई का और वो जंगल में भाग गया है, तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हो समझे। कहे तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। बूढ़े ने क्या जवाब दिया, क्या पता। कह रहा है क्या पता अब हुआ ये था कि वो घोड़ा जो है जंगल में भाग गया था और वहाँ उसको 7-8 घोड़ियाँ मिल गई थी। तो वो वहाँ मौज मस्ती करता था, रंगरलियाँ बनाता था और 8-10 दिन इधर उधर घूमा हुआ, खूब खाया पिया। और जब उसकी तबीयत भर गई तो घोड़ियों से बोला कि गांव में मेरा मालिक है और खूब खाने को देता है और बहुत प्यार करता है, तुम लोग भी चलो तो 7-8 घोड़ियों को लेके आ गया। तो अब बुढ़े के अस्तबल में 10 घोड़े हो गए तो गांव वाले उसके पास आए, बोले तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा हो गया, तुम्हारे एक घोड़े से 10 घोड़े हो गए। तो बुढ़ा क्या जवाब देता है, कहता है क्या पता देख रहे हैं कहानी। सब में वही लगाया गया, क्या पता समझे। फिर इतना में क्या हुआ कि उस देश में युद्ध छिड़ गया। राजा ने मुनादी करवा दी कि जिनके पास भी घोड़े हैं सबको युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। तो गांव वाले आए, बोले तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, अब तुम्हारे सारे घोड़े तो युद्ध में चले जाएंगे। तो बुढ़े ने क्या जवाब दिया, क्या पता देख रहे, बुढ़ा कह रहा है क्या पता। तो इतने में युद्ध छिड़ गया था, तो घोड़ों के दाम बहुत बढ़ गए थे और राजा ने कह दिया कि सबको कंपेंसेशन दिया जाएगा बढ़े हुए दामों। तो राजा के सैनिक आए तो कंपेंसेशन देने लगे। तो गाँव वाले आए, बोले तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा हो गया, कहाँ तुम्हारे पास एक घोड़ा था, तुम्हें 10 घोड़े के पैसे मिले और वो भी बढ़ के तुम तो करोड़पति हो गए तो बुढ़ा क्या बोला, गाँव वाले बोले तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा हो गया। बुढ़ा बोला क्या क्या पता है। तो अब हुआ ये कि राजा के सैनिक जब घोड़े लेके चले तो उसमें साला एक बुढ़ा घोड़ा था, वो भिदक गया, कहा नहीं जाएंगे, हड़ गया, क्या हम बुढ़े के पास, उसको बुढ़े के पास ही मजा आने लगा था, हम तो यही रहेंगे, यही मालिक है। और उसने राजा के सैनिकों को गिरा दिया घोड़े। तो राजा के सैनिक बोले कि ये घोड़ा तो बहुत अड़ियल है, इसको चलाने वाला भी चाहिए। तो कहें इसी बुढ़े के लड़के को ले चलो वो भी युद्ध में जाएगा। तो फिर गांव वाले आए, बोले तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हो गया, तुम्हारे घोड़े भी ले गए और तुम्हारे लड़के को भी ले गए, अब लड़का बचे युद्ध में, लड़का बचे ना बचे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। तो फिर बुढ़ा बोला क्या क्या पता है? देख रहे हैं कैसे जिंदगी चल रही है। तो फिर अब कहानी और आगे बढ़ी, फिर लड़का बैठ के चला घोड़े पे, तो घोड़ा फिर भी अड़ गया, उसने उठा के 2 लत्ती मारी और उसको गिरा दिया घर से, उसके हड्डी पड्डी टूट गई। तो राजा के सैनिक बोले कि अरे यार तुम्हारे घोड़े तो बहुत बेकार हैं यार, ये युद्ध के जाने के लायक नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम पैसा भी रख लो, तुम अपने घोड़े को भी रख लो, तुम अपने लड़के को भी रख लो और सब यही रहे।
तो कहने का सार ये है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ। जिंदगी में कुछ हुआ है, ये कैसे पता कि तुम्हें अच्छा है कि बुरा है, ये किसी को पता नहीं है। आज आप पार्टी करते रहते हो, खूब पार्टी बनाते हो, खूब खाते पीते हो, सोते हो, सोचते हो मौज मस्ती चल रही है, सुबह लूज मोशन चालू हो जाता है हैं? आप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, कहे बच्चा जो है फलाने कॉलेज में पढ़ेगा, डिमाके कॉलेज में, वहाँ कुछ कांड हो जाता है। तुम्हारे साथ अच्छा होता है कि बुरा होता है? तुम जो है गाड़ी में बैठ के जा रहे हो कश्मीर घूमने, और वहाँ पे साला टेररिस्ट कांड हो जाता है। अच्छा होता है कि बुरा होता है? तो तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? उसमें जीना सीखो। जो हुआ है सब अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ है ना। यहाँ ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, बस है ना। अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, बस है। और उसी में जीने को, उसी में सही बनाने के प्रयास को, इसी को जिंदगी कहते हैं। जो हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसमें फंसना ही नहीं। जो हुआ है उसी को अच्छा बनाने का प्रयास करना है, और अच्छा हुआ है तो और अच्छा बनाने का प्रयास करना है। बाकी जीवन है, चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। कभी अच्छा होता रहेगा, कभी बुरा होता। ये हम हैं, जो हमारे निकटतम होता है हम उसको अच्छा कहते हैं, जो हमारे विपरीत होता है उसको हम बुरा कहते हैं। ये संज्ञा हम देते हैं, वरना दुनिया की चीज़ें आपको पकड़ने को नहीं आती। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, वो बस है, मूल निरपेक्ष है ना। हम संज्ञा दे रहे हैं, तो आप उसको, आपको नहीं पसंद है उसको अपने आप से अच्छा बना लो, और आपको पसंद है तो और बढ़ा दो उसको, और अच्छा बना लो। यही आपका काम है, यही जिम्मेदारी, यही ड्यूटी है। अहंकार में बह के उसको अच्छा और बुरा कहना, ये हमारा काम ही नहीं है। उलझना नहीं है, उलझना। सुलझना है। हाँ, बस यही प्रिंसिपल जो है क्या होना चाहिए लाइफ का, अपने आप को उलझाना नहीं है। जो उलझा वो गया। अपने आप को सुलझाना, सुलझा करके काम। फलाना ये कह रहा है, माँ ये कह रही, बाप ये कह रहा है, चाचा ये कह रहा, ताऊ ये कह रहा, बेटा ये कह रहा, भाई ये कह रहा, ये सब सबका सुन लिए, सब कान से निकाल दो। आप सुलझने वाली बात की पहले खुद सुलझो, दूसरे को मत सुलझाओ, खुद सुलझ लो, अपने आप सब सुलझ जाएगा, बहुत आसानी सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही है जिंदगी का सार। अब जो हुआ है सब ठीक हो जाएगा। पूरा प्रयास करना और जीवन भर प्रयास करना, वही होता है। पग पग पे जब तक लाइफ रहे, प्रयास में कभी व्यक्ति को कमी नहीं की। अगर ये ऐसा मैं करता तो ये हो जाता, तो उसको कर देना चाहिए।